इवनिंग डियर फ्रेंड्स। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी से ही। अंदर चल रहा है काम, बेकरी में आदर्श के पापा करे अपना काम, पर अभी हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है। मुझे भी है काम, मैंने बनाना है खाना जिसके लिए मैं लेने जा रही हूँ लहसुन की थोड़ी सी पत्तियाँ और मेथी, क्योंकि मुझे ना कढ़ी बनानी है। तो इसलिए शाम हो गई है, वैसे तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो गया है, पर मैं अभी आदर्श को होमवर्क करवा रही थी, इसलिए अब फ्री हुई तो अब निकालते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा धनिया और मेथी और सोया लेके जाऊँगी, उससे पहले ऊपर जाके वो ले आती हूँ लहसुन की कलियाँ, क्योंकि मैंने आपको एक दिन भी बताया था ना कि आजकल लहसुन नहीं है, तो मैं यही यूज़ कर लेती हूँ। और कढ़ी में तो हरा हरा अच्छा लगता है। तो चलिए बनाते हैं कढ़ी चावल आज, उसके लिए डिनर के लिए ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, 2-3 काफ़ी है। तो सोया तो है नहीं, अब मेथी है सिर्फ। सोए की ना खुशबू बड़ी अच्छी आती थी कढ़ी में, पर है नहीं तो रहने दो, बस थोड़ा थोड़ा यही लेके जा रही हूँ। अभी ये गीला हुआ है, पानी दिया हुआ है ना। तो टाइम हो रहा है 7:10 का और अब बन रहा है डिनर। आज लेट है क्योंकि मैं पहले कुछ और काम करती। मिल गया तुम्हारे को तुम्हारा कबाड़? जी चल पड़े अब। हाँ, कबाड़ चक के। तो कढ़ी की तैयारी फटाफट से करते हैं, बनाते हैं फिर कढ़ी। तो यहाँ पे मैंने सूखे जो है हींग, जीरा और मेथी डाल दिया है। अब इसके बाद में अपनी सूखी मिर्चें इसमें ऐड करूँगी और प्याज और मेरी सूखी मिर्चें भी मेरे साथ के साथ ऐड करती है। इसके बाद अभी हम करेंगे इसके लिए बेसन रेडी। बेसन में ना मैं इसमें सारे के सारे जो हमारे हल्दी और पाउडर वाले मसाले जो है सब कुछ ऐड कर दूँगी, थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें बस। और नमक तो मैंने प्याज में डाला। अब ना जो मैंने इसकी वो लाई थी ये सारी पत्तियाँ, वो भी इसके साथ ऐड कर दूँगी। घोल तैयार किया था उसको इसमें डाल दिया है, और अब इसमें एक और बाउल लस्सी और उसके बाद पानी ऐड करके डाल के बॉयल आने दें। कल आदर्श के स्कूल में हिमाचल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसके लिए ना इसको पहाड़ी ड्रेस पहनानी है। तो यही वाली सदरी मैं सोच रही हूँ, वाइट कुर्ता पजामा इसका है तो वही निकालते हैं और उसके साथ इसे पहनाते हैं। सुबह की तैयारी अभी करनी पड़ेगी तो वो करते हैं। तो आज ना मैं वो काम कर रही हूँ जो मैं कभी नहीं करती, यानी कि प्रेस करने का, क्योंकि मुझसे जल जाते हैं कपड़े पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे ये स्प्रे रखी थी जिसके सहायता से मैंने जो है कपड़ों को प्रेस किया और अच्छे खासे हो गए थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आदर्श की ड्रेस रेडी सुबह के लिए, हिमाचली ड्रेस उसकी, इसके साथ बस टोपी रखनी है। आदर्श की ड्रेस रेडी कर दी है। अब बारी आती है इन कपड़ों को समेटने की जो कल धुले थे। अब बारी है इनको इकट्ठा करने की। खाना तो बन गया है, पहले इनको रखते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं आप। तो यार जितना आसान कपड़े धोना है ना उतना ही मुश्किल उसके बाद उनको समेटना भी है, क्योंकि धो के हम रेलिंग्स में फटाफट से तार में कहीं पर भी डाल देते हैं। उसके बाद जब ये सूख जाते हैं ना तो इनको इकट्ठा करना और फिर अलग अलग छांट करके रखना सबके कपड़े। ऐसा नहीं है कि एक ही बंदे के तो फटाफट इकट्ठे रखने, सबके अलग अलग है तो सबके अलग अलग करके रखने हैं। ये भी एक बड़ा टास्क है, घर के सारी कामों में बड़ा टास्क होता है यार, क्या बोले। तो चलिए उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ रूम में। तो आज रूम की थोड़ी डेकोरेशन चेंज तो कुछ नहीं किया है, जो सब कुछ निकाला हुआ था, ये सोफ़ा कवर वगैरह पिछली रात को मैंने निकाल दिए थे ना, तो अभी सूख गए हैं। अब दोबारा से इनको लगा देंगे और उसके बाद जो मैंने आज 2 नई चीज़ें ली थी, मेरा न्यू ब्लैंकेट और कवर, वो चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे कार्तिक है जिसको मैं देखो कभी कहीं उठा रही हूँ कभी कहीं उठा रही हूँ, और साथ में है दर्शी। तो ये वाला मैं गर्म वाला ग्लाफ अभी निकालने लगी हूँ इससे, कंबल से। डबल लेयर का ये कंबल है जिसमें कि ये वो गरम वाला चढ़ाया हुआ था, अभी ये कॉटन वाला चढ़ा दूंगी जो आज ही लिया है। कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताना, अभी पूरा दिखाती हूँ आपको अच्छे से। बच्चों की सहायता से मैंने इसको चढ़ाया, इनको कोने कोने पकड़ा के, क्योंकि ये डबल लेयर का है ना, डबल बेड का है तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। फिर इन दोनों की मदद ली और उसके बाद ना ये इसमें इकट्ठा हो जाता है। इसके लिए मैंने एक उपाय ढूंढा कि फटाफट से, अभी वैसे तो मैं जल्दी में थी, पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये वाला है। देखो इस तरह से लग रहा है, लग तो ये बेडशीट टाइप रहा है, पर पता नहीं क्यों मुझे अच्छा सा लगा तो मैंने ले लिया। आप लोग ज़रूर कॉमेंट करना कि ये कितने का हो सकता है और कैसा आपको लगा। फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में दोनों कंबल और इसका प्राइस बता दूँगी आपको। तो अभी बिछा तो दिया है, उसके बाद जो इसके कोने कोने हैं ना उनको मैं वाइट धागे से सिल लूँगी ताकि ये ना इधर उधर ना जाए। वैसे तो
तो इसको सेंटर से भी सिलना है, पर अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि मुझे आदर्श को भी नहलाना है, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी में कर रही हूँ। और इसके बाद जो है मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी, मतलब अभी इकट्ठा नहीं होगा क्योंकि कोने तो इसके मैंने सिल दिए हैं। तो इस तरह से मैं इसको वो करके रखूँगी इकट्ठा, मतलब ताकि ये ना हो उसके लिए। और गिलाफ अच्छा है, खुला डुला है। जो छोटे गरम वाला गिलाफ है ना, उसमें ना ये इकट्ठे होते हैं, जो कंबल थे उसमें ये अंदर ऐसे मतलब सुकड़ता था, सिला तो था उसको भी ना, पर पता नहीं क्यों। उसके बाद ये सेकंड ये वाला ब्लैंकेट है जो मैंने कल लिया है, मतलब जिस दिन ये व्लॉग शूट किया था उसी दिन, दोनों दिन को लिए थे। तो वो भैया ना वैसे तो दे नहीं रहे थे, पर बाद में उन्होंने दे ही दिया है। तो कैसा लगा आपको? मुझे इसका कलर और डिज़ाइन बहुत पसंद आया। वैसे ब्लैंकेट बहुत बड़े थे, पर कलर की वजह से मैंने अपने लिए इसे पर्सनली ले लिया। रात के बज रहे हैं 11, तो अब चलते हैं बेकरी में। किचन का सारा काम खत्म होने के बाद, सब कुछ खत्म होने के बाद आदर्श को सुलाने के लिए वहाँ रख दिया है सोने के लिए। आज ये लेट हो गया है। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ ऊपर बेकरी में। खाना वाना हमारा हो गया है और अभी रहता था बेकरी का काम, तो चलो फटाफट से उनकी मदद कराती हूँ ताकि हम जल्दी फ्री हो जाए। तो मैं कर रही हूँ डबल ड्यूटी, वैसे तो ट्रिपल ही समझो। आदर्श की अलग से होती है, घर की अलग से होती है और बेकरी में फिर अलग से होती है। तो 3 ड्यूटी मैं जो 3 जगह जॉब करती हूँ। तो चलिए, अच्छी बात है, कई लोग एक भी जगह नहीं कर पाते और मैं यहाँ 3 जगह कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये बेकरी में देखो क्रीम रोल बने हुए हैं। दरवाज़ा करते हैं बंद क्योंकि रात को होती है बहुत ज़्यादा ठंड। तो क्रीम रोल्स आज ज़्यादा नहीं थे भरने के लिए, किसी के ऑर्डर पे थे सुबह ना, वो जल्दी देने थे, इसलिए ये जल्दी बना रहे हैं। और इन्होंने ये पहले ही कर लेने थे, पर इनको एक बीच में केक का ऑर्डर आ गया था, तो इसलिए फिर ये वाले क्रीम रोल्स रह गए, जिसको फिर मैंने इनके साथ जाके कंप्लीट करवाया। और ऐसा करने से ना दोनों जल्दी से जल्दी फ्री भी हो गए और फिर सोने के लिए हम, मतलब सुबह की टाइमिंग तो हमारी जब से आदर्श स्कूल गया उठने की तो चेंज हुई, लेकिन सोने की वही है जो पहले थी, यानी कि 12 बजते ही बजते हैं सोने के लिए। तो आज भी 12 बज ही रहे हैं, आपके सामने ही है। हमेशा ही ऐसा होता है कि जितनी भी जल्दी हम सोच ले कि हम उठेंगे सोएंगे और उतना ही लेट हो जाता है। तो चलिए क्या ही कर सकते हैं, अब जिसके लिए जितना रेस्ट और जितना वो लिखा है, इसी का जो हम वो है ना, फिर दिन को निकाल लेते हैं, कसर छोड़ते नहीं है, मतलब दिन में थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो चलिए जी, ये केक भी बन के रेडी हो गया, इसको ठंडा होने के लिए रहने देंगे और बनाएंगे इसको, डेकोरेट करेंगे इसको सुबह ही। अभी टाइम नहीं है, तो आदर्श के पापा सुबह जितने में मैं आदर्श को रेडी करूँगी, स्कूल की तैयारी होगी, उतने को इस केक को रेडी करके 7 बजे के लिए रख देंगे। सब कुछ बंद करने के बाद अब हम दोनों चल पड़े हैं वापस नीचे ही अपने रूम में, क्योंकि आदर्श तो सो ही गया था। अब बारी आती है हमारी, और इसी के साथ साथ हमारा साथ देते हैं मम्मी भी, क्योंकि अभी आदर्श को मैं मम्मी के पास छोड़ के आई थी और साथ के साथ बाकी के काम भी मेरे साथ मम्मी हेल्प करवा देते। ऐसा नहीं सोचना आपकी मैं ही सारा करती हूँ, मम्मी भी मेरी पूरी पूरी हेल्प करवाते हैं। और बीच में जब दिव्या की छुट्टी होती है तब वो भी मेरी हेल्प करवाती है। तो यहाँ पर मैं ना हल्दी वाला दूध बनाने के लिए रख के गई थी इनके लिए। तो वैसे तो नॉर्मल दूध पीते हैं, पर आजकल कोल्ड वगैरह हो रहा था, और यहाँ पे ना मैं कोई सेटिंग देख रही थी कि कैसी होती है, और वो कुछ ऐसी सेटिंग हो गई कि ये अब ठीक नहीं हो रही थी मुझसे, तो मैंने इसको वैसे ही अपलोड कर दिया। इग्नोर करना, नेक्स्ट व्लॉग में ऐसी गलती नहीं करूँगी, उसके लिए पहले से बता रही हूँ आपको कि कोई नई सेटिंग नहीं करूँगी, सिंपल जैसे व्लॉग बनाती हूँ वैसे ही बना के अपलोड करूँगी। तो चलिए जी, कोल्ड था इसलिए मैंने ये दिया हल्दी वाला, वरना नॉर्मल दूध ये लेते हैं। उसके बाद जी अभी आदर्श तो आंसू हो गया था, नहीं तो आदर्श को भी ज़बरदस्ती पिलाती हूँ, वो पीता नहीं है अब। तो टाइम हो गया 11:20, बहुत ही जल्दी हम फ्री हो गए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।